हम तो यही कहेंगे कि दोनों मुल्क, दोनों कंट्री जो है वो अपनी आवाम पे तवज्जो दें, उनका जो है आवाम की जो है सारी फैसिलिटी उनको दें और उधर उनका ध्यान होना चाहिए, ना कि जंग किसी मसले का हल नहीं। और फिर दोनों कंट्री जो हैं ये एटॉमिक कंट्री हैं, तो अगर एक एटम बम भी चला तो उसका ये नहीं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा या इंडिया को होगा। दोनों कंट्री बिल्कुल नियर टू हैं, तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो वारों में रखा गया है, जितनी भी कौमें पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने वारें नहीं की। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दी है, अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी है। चाइना को देख लें, चाइना हम जाते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं। चाइना लोग कहते हैं यूरोप नंबर 1 है, हम कहते हैं चाइना नंबर 1 है। आप जाके देखें उनका स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें जो आप देखेंगे, वाकई कोई मुनज़्ज़म कंट्री है। पहलगाम के वाक़ियों को ऑलमोस्ट कह लेंगे मंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और 26 जाने कह लेंगे पहलगाम के वाक़े के अंदर जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान मुलव्विस है पहलगाम के अटैक के अंदर। तो भारत ने 7 और 6 मई को कह लेंगे पाकिस्तान के ऊपर अपने मिसाइल छोड़े, अटैक किया। भावलपुर की बात कर लें, फिर नूर खान बेस की बात कर लें, फिर आप सरगोदा की बात कर लें। 9 ऐसे जगह थी जहाँ पर जो इंडिया है उसने अपने मिसाइल्स को लॉन्च किया और कहा कि ये आतंकवादियों यानी कि टेररिस्ट बेसिस थी जिनको हमने उड़ाया, टेररिस्ट कैंप थे। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। उसके बाद सीज फायर हो गई, लेकिन अब फिर से सुनने में आ रहा है कि मिशन सिंदूर जो राउंड 2 है वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है भारत। तो सर क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि अगर मिशन 2 जो मिशन सिंदूर है भारत उसको दोबारा लॉन्च करता है पाकिस्तान की तरफ, तो क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं? ये जंग किस तरफ जाएगी? क्या नया रुख इख्तियार करने वाली है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो भारत और पाकिस्तान को अपनी मैशत पे तवज्जो देनी चाहिए। तो वार ये पहले भी पाकिस्तान को रिटेलिएट कर देना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था। तो ये इंसिडेंट तो होते रहते हैं पाकिस्तान में, पता नहीं कितनी दफ़ा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई हैं। तो इंडिया में अगर 28 लोग जो है वो उनकी जान गई है तो वो कोई अनोखा काम तो नहीं हुआ, ये तो चलता रहता है। तो किसी को ब्लेम करना, ये तो ब्लेम गेम है। पाकिस्तान ने तो नहीं कभी भी ब्लेम गेम की। तो आई थिंक हम तो यही कहेंगे कि दोनों मुल्क, दोनों कंट्री जो है वो अपनी आवाम पे तवज्जो दें, उनका जो है आवाम की जो है सारी फैसिलिटी उनको दें और उधर उनका ध्यान होना चाहिए, ना कि जंग किसी मसले का हल नहीं। और फिर दोनों कंट्री जो हैं ये एटॉमिक कंट्री हैं, तो अगर एक एटम बम भी चला तो उसका ये नहीं कि पाकिस्तान को नुकसान होगा या इंडिया को होगा। दोनों कंट्री बिल्कुल नियर टू हैं, तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो वारों में रखा गया है, तो अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो दें और जो काम करने वाले हैं वो करें। पूरे यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, वो तो आपस में तो उनकी कोई जंग नहीं होती। तो ये इनका आए दिन जो है वतीरा है इंडिया का, ये ऐसी हरकतें करता रहता है। तो पाकिस्तान ने आई थिंक बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और बड़ा लेट इनको रिस्पॉन्ड किया। हालांकि इनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर दिया जाता तो ये जो इनका मोदी मीडिया और ये लोग वावेला मचाते हैं वो इन्होंने मचाना नहीं था। तो आई थिंक पीस, अमन, उसमें ही खैर वफ़ियत है सब लोगों की। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इंसिडेंट होते रहते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात किस कंट्री में नहीं होते। सर आपकी बात डेफिनेटली एग्रीबल है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं, बट नुकसान आई थिंक चूँकि मासूम जानों का होता है यहाँ पर। जैसे कि हमने बात की पहलगाम के अंदर 26 लोगों की जान गई, उनके जो फैमिलीज़ थी वो सफ़र हुई। और फिर पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में देखा जाए यहाँ पर भी नुकसान हुए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो इनोसेंट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मिशन सिंदूर जो राउंड 2 है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मतलब कि और क्या सोच के जो राउंड 2 है वो लॉन्च करने का सोच रहा है भारत पाकिस्तान के ऊपर फिर से? क्योंकि पिछली बार हमने देखा तुर्की पाकिस्तान के साथ था, अज़रबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बांग्लादेश ने किया। और अगर यूएसए की बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमारे दोस्त हैं। तो इस बार अगर फॉरेन पॉलिसीज़ की भी बात की जाए तो दुनिया ने देखा कि किसकी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत रही है। पाकिस्तान ने विन किया है हर मामले में। पाकिस्तान जो आर्मी है और ख़ास तौर के ऊपर सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़ा हौसले और तहम्मुल से काम लिया है। तो हम लोगों की तो ये ख्वाहिश थी जितने भी पाकिस्तानी थे कि इनके साथ रिटेलिएट करना चाहिए, फौरी करना चाहिए। तो सब्र तहम्मुल से ही काम लिया है। और दूसरा ये राउंड 2 कर लें, 3 कर लें, ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। अगर वार होगी तो उसमें नुकसान एक कंट्री का नहीं होगा, दोनों का होगा। दोनों एटॉमिक पावर हैं और अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई एटम बम चलता है तो उसमें फिर कैजुअलिटीज़ थोड़ी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए।
मसले मसाइल पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, हर कंट्री में कोई ना कोई दहशतगर्दी होती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं वो ब्लेम गेम करें। वो अब बलूचिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में आए रोज़, या KPK में देख लें जितने लोग सफ़र हुए हैं या जितने शहीद हुए हैं, उन सब का हम फिर इनके ऊपर डाल दें, मतलब इनके ऊपर ही डाल देते हैं। फिर इंडिया ने सारा कुछ किया, तो ये अक्लमंदी का काम नहीं, और राउंड 2 या 3 या 4 नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क की आवाम का सोचना चाहिए। हमारा तो ये है, लेकिन हमारा दूसरी तरफ हम बजाय इसके कि पाकिस्तानी पीपल घुट घुट के मरें, तो उसके लिए हमने ये एटम बम जो बनाया हुआ है, ये हमने कोई सजाने के लिए तो नहीं बनाया या शादियों के ऊपर चलाने के लिए नहीं बनाया। तो हम फिर कहेंगे कि लॉन्ग वार ना हो, बस फिर एटम बम भी चले, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो डरते नहीं हैं। मौत का एक दिन मुकर्रर है, हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौत का जो मुईन वक्त है उस जगह के ऊपर आप इंसान ने जाके मरना है। तो अगर एटम बम्बों से ही और इन चीज़ों से ही मरना है तो हम रेडी हैं, उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी पीपल आर ब्रेव हैं, उनमें ये नहीं है कि जी खौफ है। मतलब ये चलता भी रहा है, 15-20 दिन का टेन्योर चला है। पाकिस्तान के सारे बच्चे जो है इस वेट में थे जंग कब लगनी है। लोग तो कपड़े और जूते नए ले रहे थे जैसे ईद आ गई है कि जंग लगनी है। तो आई थिंक ब्रेव हैं सारे लोग, तो ये नहीं लड़ नहीं सकेंगे। मतलब मुसलमानों का तो जो जज्बा होता है शहादत की मौत है, हम मर भी जाएँ तो शहादत की मौत है, ज़िंदा हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन उनको तो पता है आ गई, मर गए तो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई नहीं। हमारी आर्मी पे हमें फ़ख्र है, हमारी एयर फोर्स पे हमें फ़ख्र है, हमारी नेवी पे हमें फ़ख्र है, और उनसे बढ़ के जज्बे लड़ा करते हैं। तो हमारे जज्बे जवान हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसा हमें कोई डर खौफ नहीं उनसे। वो संदूर करें या संदूर लगाएं या जो कुछ भी करें। और 26 जो टारगेट थे उनके ऊपर हमने संदूर लगाया, तो आई थिंक उस संदूर कोई ज़्यादा ही लग गया। तो अब मेरा ख्याल है दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे। अब भी अगर करेंगे तो फिर हम पूरा जो है ना एक पूरा कंटेनर ही फेंकेंगे संदूर का उनके ऊपर। तो आई थिंक अक्लमंदी यही है। और जितनी भी कौमें पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने वारें नहीं की। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दी है, अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो दी है। चाइना को देख लें, चाइना हम जाते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं। चाइना लोग कहते हैं यूरोप नंबर 1 है, हम कहते हैं चाइना नंबर 1 है। आप जाके देखें उनका स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें जो आप देखेंगे, वाकई कोई मुनज़्ज़म कंट्री है। तो ये दोनों कंट्री भूखे हैं, तो इनको चाहिए कि जो है ना अपना तवज्जो दें अपनी आवाम के ऊपर, ना कि ये जंग आए दिन सियासी मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि जी वो वार करेंगे, जंग करेंगे आवाम से सिर्फ वोट लेने के लिए। तो ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं। आए दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा होता है। ये काम करने वाले नहीं है। जो काम करने वाले हैं उन पे दोनों कंट्री को तवज्जो देनी चाहिए। आपने मैशत की बात की है, भारत चौथी बड़ी इकॉनमी हमें नज़र आता है, और उसकी प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस उनकी छुपी हुई नहीं है। हर जगह पर भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा कह लें कि फोकस दी जाती है, काम के लिहाज से भी और वैसे भी। पाकिस्तान को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है अपनी इकॉनमी के ऊपर। एंड आई थिंक सो कि अब यहाँ पर पीस मेकिंग की बात होनी चाहिए, ना कि अगेन एंड अगेन जी हम भी कहेंगे चले हमने भी बुनियादुल मसरूर राउंड 2 करने के लिए तैयार है, या वो मिशन सिंदूर राउंड 2 करने के लिए तैयार है। बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, हर किसी की प्रेफरेंस पहले इंडिया की तरफ जाती है। तो क्या लगता है आपको कि जाहिर सी बात है मैशत को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बट इंडिया इज़ ऑन द वे। उसे नज़र आता है कि भाई ठीक है, हमारी मैशत भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोग भी ठीक चल रहे हैं, हम नेशनलिस्ट भी हैं, हम पेट्रियाटिक भी हैं, हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है। तो इन सब के ऊपर आपका क्या ख्याल है? डिफेंस सिस्टम नहीं लड़ा करते, जज्बे लड़ा करते हैं। शहादत का जज्बा हो तो बंदा जाके टकरा जाता है। आप देखें पुराने दौर में जब एक वार हुई थी, आई थिंक 65 की हुई थी, देन हमारे बहुत सारे जवान, हमारे बहुत सारे फौजी जो हैं उन्होंने बम बांध के टैंकों के नीचे सर दे दिए थे। तो अब इनके पास तो S-400 था, क्या बना S-400 का? सर उनके पास से फ्रांस से खरीदे हुए एक ज़बरदस्त जंगी तैयार है। अगर हम लोग राफेल की बात करें तो ये रफ़ेल तो सुनते हुए हमारा भी जो है ना एक अरसा ही गुजर गया। रफ़ेल ये कर देगा, रफ़ेल ये कर देगा, ऐसे नहीं होता। सारा कोई रफ़ेल नहीं होता। ये इंसान की जब भी लड़ती है ना, इंसान का दिल गुर्दा और इंसान का जिगरा लड़ता है, रफ़ेल नहीं लड़ते। तो क्या बना रफ़ेल? हमारे छोटे छोटे बच्चों ने इनको हैक किया, इनके जो है जितना भी इनका रेडार सिस्टम था उसको हैक करके, तो इनके जहाज़ जो है ना वो ग्राउंड हो गए हैं, वो उड़ने के काबिल ही नहीं रहे। तो किधर गया रफ़ेल? और हम भी आज तक हमारे कान पक गए हैं ये सुन के कि जी इंडिया जो है आईटी में बहुत आगे है, बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन ये हैं, इंडियन वो हैं। लेकिन टाइम पे पता चला है किधर चले गए इंडियन। मतलब अब ना तो इनके राफेल उड़ सके, ना इनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी, और इनके जितने तैयारे हैं वो ग्राउंड ही हुए थे उधर। तो बात ये बातें करने की होती हैं सारी। हम लोग भी कहते थे इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इनके ना इंडिया के पास कुछ नहीं है। एम एक इन्होंने खौफ ज़दा करने की कोशिश की थी, बट ये है कि अब इनको समझ आ गई है। अब कोई भी एडवेंचर हुआ तो छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन्होंने ऐसी हरकत दोबारा की तो इंशाल्लाह आप फिर ना एटमी जंग होगी। तो फिर ये है कि
हम भी नहीं रहेंगे और इनकी भी दास्तान नहीं रहेगी दास्तानों में। तो ये है कि हम अगर मिट भी जाएंगे, पाकिस्तान मिट भी गया, तो मेरा ख्याल है 56 कंट्रीज है बाकी। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब हिंदुओं को देख लें तो ये ओनली इंडिया है। इंडिया वाइट वॉश हो गया तो बस फिर क्लियर है। मुस्लिम तो फिर भी ज़िंदा रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये अक्लमंदी के काम नहीं है ये जो कर रहे हैं। और इनका मीडिया जो है वो अजीब सा मीडिया है, मतलब ऐसे है कि जैसे वो ना कोई मिर्चें खा के हुए होते हैं। अभी एक और खबर आई थी कि इंडिया ने कहा है कि हमारे जो ये बार बार बात करते हैं कि हमने जो 6 जेट्स हैं इंडिया के वो गिराए हैं, तो वो तो सिर्फ एक खाके थे जो गिराए गए हैं। वेस्ट मीडिया भी झूठ बोल रहा है और बाकी मीडियाज भी झूठ बोल रहे हैं। हमारे कोई रफाइल्स का नुकसान नहीं हुआ, वो सेफ एंड पे पड़े हुए हैं। नहीं तो फिर उन्होंने रफेल का अगर नुकसान नहीं हुआ तो इतनी बड़ी हमारे जो 2 जवान गए हैं, 2 हमारे तैयारे गए हैं, उन्होंने तबाही फेर दी है, तो इन्होंने फिर पाकिस्तान की तबाही क्यों नहीं फेरी? इनके अगर रफेल जो रेडी पोजीशन में थे तो वो क्या इन्होंने सजाने के लिए रखे हुए थे? मतलब फ्रांस से इतना महंगा मुआहदा करके वो अब इन्होंने मंगवाए हैं, तो वो किस? उनके मीडिया ने बताया ना, कराची पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया, रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया, उसके बाद नूर खान बेस को नुकसान पहुंचा, किराना हिल्स पर जो रेडिएशंस निकली हैं, इतना कुछ तो किया उनके कहने के जो मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन्स हैं उन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, उस इंटरनेशनल मीडिया को आप वाच करें तो उनकी खबरों पे ध्यान दें, इंडिया वालों का छोड़ें, फजूल है, इनके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अपना काम करें। पाकिस्तानी लोगों को चाहिए कि अपना मैशत पे तवज्जो दें, अपने काम पे तवज्जो दें। ये फजूल बकवास करते रहते हैं आए दिन। जब इनके इलेक्शन होते हैं बॉर्डर के ऊपर आर्मी को लगा देते हैं और इस तरह के इंसिडेंट करते रहते हैं। कभी वो पुलवामा हो गया जी, कभी कुपवाड़ा हो गया जी, कभी कुछ हो गया, तो ये चलता रहेगा। ये जो है ना क्या कहते हैं, ये ड्रामे ये करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अपने कंट्री पे तवज्जो दें और अवाम पे तवज्जो दें और इन जैसी चीज़ों पे जो है ना वो कान ना धरें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी रिटेलिएट करना जानती है और उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया है कि मेरा ख्याल है अब ये अकल वाले हुए तो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा मज़ा चखना हुआ तो हम अपनी आर्मी के साथ हैं, बच्चा साथ है, तो हम कहेंगे छोटा मोटा रिटेलिएट नहीं करना, 2-4 एटम बम फेंकें, हम तो जाएंगे, अल्लाह के घर शहीद हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही मरेंगे कुत्ते की मौत। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर मिशन सिंदूर राउंड 2 की बात की जाए तो पाकिस्तानी आर्मी भी रिटेलिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन नुकसान दोनों कौमों का होगा, नुकसान दोनों देशों का दिखेगा। तो बराए मेहरबानी, वॉर किसी चीज़ का हल नहीं है। अपनी मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए। नेशनलिज्म बहुत बड़ी बात है, पेट्रियोटिक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर बात सिविलियंस की आती है कि उनका क्या कसूर है, उन बेगुनाह जानों का क्या कसूर है जो बेवजह इस जंग के अंदर मारे जाते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।